ऑफिस इनोवेशन है, इसको भी हमारे प्रेसिडेंट साहब आया है अच्छी बेरों बागे जी अपने शुभ हाथों से यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। ये हमारे बहुत ही फख्र की बात है, खुशी की बात है। तो आज इस मौके पे हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे भाई अच्छी बेरों बागे जी आप आए और हमें दो शब्द यहाँ पे हम लोगों को संबोधन करें। प्लीज वेलकम अच्छी बेरों बागे जी। आज का इस लेपारावा डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हम लोग आए हुए सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। सबसे पहले हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बासर जी, हमारे मैडम दिर्शी मैडम और मेरे साथ आए हुए नालों मीजी जी जनरल सेक्रेटरी और सभी मेरे साथ स्टेट में आज स्टेट से आए हुए यहाँ का JMK ऑफिस बियरर्स और सभी कार्यकर्तागण। बहुत खुशी लगा यहाँ आकर के कि जिस तरह से मैडम और अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं वो हमको देखने को मिल रहा है और हमें हमारा पूरा जो स्टेट से आए हुए हमारे साथ टीम को देखने को मिल रहा है। कल बताया था कि एक 9 महीने पहले हम आए थे और अभी फिर 9 महीने का बाद आया हूँ, तो चेंजेस तो बहुत आया है, बहुत अच्छा लगा है। पार्टी का ग्रोथ होना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बात है। हम लोग पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, कुछ मिलो ना मिलो, लेकिन जब पार्टी ग्रोथ होता है, पार्टी आगे बढ़ता है तो बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए तो हम लोग काम करते हैं। सभी को कोई पद नहीं मिल सकता है, सभी को कोई कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं मिल सकता है, सभी को कोई आपका जो हमें एक ऑफिस बेयर का हिसाब से या JPM ग्राम नहीं मिल सकता है, लेकिन जब पार्टी आगे बढ़ता है तो हमें सुकून मिलता है। इसीलिए कल जिस तरह से नारायण विजय ने बताया कि हम लोग घूमते हुए भी फिरते हुए भी कहीं ना कहीं अपना पुराना यार लोग जो अपने साथ काम करते थे उन लोगों को हम लोग एक बार मिलने को मन होता है, क्योंकि वो लोग जो इतना साल से इस पार्टी को सिंसियर का साथ डेडिकेटेड और लॉयल्टी के साथ में काम करते आया है, वो उनका सपना रहा कि एक बार कम से कम सरकार आए, कुछ मिलो ना मिलो लेकिन एक बार सरकार आए। वो सपना अब साकार हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ हम देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे हम जो है बहुत पुराना पार्टी कार्यकर्ता है। कमजुम रिबा हुआ करता था, गौतम सराजी तो है ही है। साथ में हमारे यहाँ में और एक दो लोग थे, हमारे मेरा दिमाग में है न्यामर निराम जी थे शायद, इंजा बासर जी थे और दागम रिबा भी थे शायद। तो उन लोगों को शायद यहाँ है नहीं, मुझे पता नहीं, चेहरा भी बहुत 22 साल पहले का बात है, भूल गया हूँ। हमेशा मिलते रहते उनको और गौतम जी को इसको इसलिए याद रहता है और दागम को याद रहा हूँ। बाकी लोगों को अब मिलेगा तो चेहरा तब याद होगा, लेकिन अभी नाम मुझे याद है। उन लोग ऐसा लोग उस समय में हुआ करता था, तो ऐसा लोग कभी मिलते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों का सपना रहा, मेरा अपना भी, कि एक बार अपना अरुणाचल में BJP का सरकार आए। और BJP का सरकार आया और डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है मेरे ख्याल से मुझे बताने का जरूरत नहीं है। इसलिए आज सुबह जब मीडिया दोस्तों को मिला था तभी मैंने बताया कि डेवलपमेंट को देखते हुए आप बात कीजिए। जिस तरह से दिल्ली में अपना मोदी जी का सरकार है और यहाँ अरुणाचल में अपना पेमा खांडू का सरकार है, और इस बीच में हमारे किरण जी जो मंत्री हैं वहाँ पे, जो लेजनी करने के लिए हैं वहाँ, ये बार हमारे यहाँ से MP बन के आए हैं। अभी तो इतना खुशी की बात है, हम लोग जैसे एक ट्राइबल आदमी को एक इतना बड़ा पोस्ट कैबिनेट में देना, ये बहुत बड़ा बात है। यह हमारा अरुणाचल के लिए गर्व की बात है। ये क्यों दिया है? क्योंकि उनका भी देखा है कि उनका भी डेडिकेशन जिस पार्टी में है उसको देखते हुए, जो एक्टिव रोल पार्टी में करता है उसको देखते हुए उन्होंने उसको अच्छा पोस्ट दिया है। हम लोगों को उनको बार उनको जिता करके यहाँ से वापस भेजना है और बार वो मंत्री बने और अपना अरुणाचल के लिए काम करें। पेमा खांडू का साथ मिल करके, यहाँ स्टेट से पेमा खांडू जी और वहाँ दिल्ली में किरण जी और वहाँ मोदी मिल करके हमारे इस अरुणाचल को, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ करता था, अब हम देखने को मिल रहा है कि अपना उन्नति किस तरह से होता है। तो इसलिए पार्टी कार्यकर्ता हम लोगों का बहुत लोग, कुछ लोग साथ नहीं रहा, जिस तरह से अभी अपना कांगेर जामो जी नहीं रहे, अब याबी मैडम जी नहीं रहे, ऐसा पुराना बहुत लोग ऐसा है कि उन लोगों ने काम किया है, लेकिन एक बार सरकार आए, हम सरकार देख के जाए, सोचा था उनका बनने से पहले, जाते जाने से पहले कम से कम एक बार सरकार आए देखकर सोचा था, लेकिन वो देख नहीं पाए। हम लोग कुछ नसीब है कि हम लोगों ने इतना साल तपस्या करके इस BJP को कम से कम गार्ड करके, रखवाल करके अरुणाचल में रखा, तो उस
का वजह से आज से बीजेपी सरकार आया, तो इसलिए हम लोग, मैं तो स्पेशली बहुत खुश हूँ कि जो, इसलिए मैं पार्टी कार्यकर्ता हमेशा बोलता हूँ हम लोगों का अरुणाचल का एक सभी का नेचर है कि हम लोगों को सब कुछ चीज़ इमीडिएट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, रिजल्ट हमको जल्दी मिलना है, सबका ये नेचर है अरुणाचल में। लेकिन उस आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ जल्दी होने वाला चीज़ में लास्टिंग भी नहीं होता, सब कुछ चीज़ मेहनत का साथ काम, तो वो फल जब मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बिना मेहनत के जब फल मिलता है उसका फिर मज़ा इतना नहीं है। आज मुझे देखिए, एमएलए होने का एक खुशी अलग है, वो अलग खुशी है, लेकिन जिस पार्टी में मैं काम करके आया, जिसको मेरा सारा जवानी इसमें गुजर गया है, तो उस पार्टी में आज मैं इस उम्र में पहुंच करके एक पार्टी का जो हाईएस्ट एक पोस्ट था स्टेट में, एक प्रेसिडेंट बनना, ये अलग ही खुशी है। इसका अलग ही खुशी, क्योंकि इस पार्टी में हमने काम किया है, उसका रिजल्ट आज मुझे मिला है। तो इसलिए मैं पार्टी कार्यकर्ता को, मैं कल भी मैंने आप लोगों को कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ कि आपका दिल में अगर लॉयल है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के लिए आपको लगन से, मन से काम करेगा, तो उसका रिकॉग्नाइजेशन जरूर मिलेगा। आज मुझे तो मिला ही मिला है। साथ साथ में कितना पुराना पार्टी कार्यकर्ता को आज पेमा खांडू सरकार ने जिस तरह से अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन में कितना लोगों को दिया है, इस बार पंचायत में भी कितने लोगों को टिकट दिया है, हम जानते हैं उनका कंपटीशन टफ है, लेकिन उन्होंने पार्टी को इतना काम किया है, पार्टी के लिए काम किया, इसलिए इसको रिकॉग्निशन देना जरूरी है। तो अपना सीएम साहब भी पीछे नहीं हटा, उन्होंने भी पार्टी टिकट दिया उन लोगों को। यही एक चीज़ बीजेपी में सिखाता है कि हम एक दूसरा को एक परिवार का जैसे लेके चलना चाहिए, एकजुट मिल के काम करना चाहिए, तो उसमें मजा कुछ अलग है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोगों को जिस तरह से आप तिरछी मैडम यहाँ काम कर रहे हैं, अपना दुनिया बसा जी का टीम, सारा आपका ऑफिस बेयरर्स, आपका पार्टी का पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहा है उसी एनर्जी के साथ काम कीजिए। मैं भी यही कहता हूँ, जिस तरह से अपना जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 24 हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होगा हम लोगों के लिए। बीजेपी पार्टी को अपना यहाँ में झंडा फहराने में और यहाँ में हम लोगों को काम करने में हम लोग जरूर यहाँ से बीजेपी से हम लोग निकल के आएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और ये आशा को कामयाब करने के लिए सारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करे, साथ में अपना जोनिया वासर जी का साथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का साथ और निरसी मैडम के साथ मिल करके सारा पार्टी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करे कि ये पार्टी कैसे आगे बढ़े और इसको एक एग्जाम्पल का तौर पे दिखाना चाहिए। ये नारी, जिस तरह से नारी शक्ति कहता है, हाँ नारी शक्ति तो जरूर है मैडम, इतना शॉर्ट पीरियड में इतना ज्वाइनिंग कराया, इतना ज्वाइन हुआ है, अच्छा लगता है। और जो ज्वाइन करने वाला लोग भी किस लिए ज्वाइन करेंगे, उनको भी विश्वास है कि मोदी जी का काम को देखते हुए और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू को काम को देखते हुए, ये 6 साल और 8 साल का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए, इसी विश्वास का साथ में उन लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अपना एक एनपीपी का कार्यकर्ता बोला कि उन्होंने पहले बार बीजेपी में था, फिर बाद में एनपीपी में गया, फिर अभी पार्टी में आया, घर वापसी, तो बीच में शायद भटक गया था, होता है आदमी का, लेकिन अब अपना दिल दिमाग से सोच करके वापस आए, वो बहुत बड़ा बात है। तो ऐसे ही हम लोगों को जिस तरह से उन्नति अपना अरुणाचल प्रदेश को लेके जाना है, तो हम लोगों को बीजेपी में होना चाहिए। और बीजेपी जिस तरह से अपना पार्टी को लेके चलता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं बीजेपी की नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, उसी को मंत्र को ही हम लेके चलते हैं। हम लोग एक साथ काम करना चाहिए। हम बीजेपी पार्टी दिल्ली में बैठ करके देश के लिए काम करता है, हम अरुणाचल वाले हम लोगों को भी अपना स्टेट के लिए करना चाहिए। हम ग्राम क्यों बनते हैं, जिला क्यों बनते हैं, एमएलए क्यों बनते हैं? इसीलिए कि मेरा एरिया डेवलप हो, मेरा स्टेट डेवलपमेंट हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो, इसीलिए तो हम इस राजनीति में आते हैं। और जिस तरह का जैसे ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चला रहा है अभी बीजेपी, ऐसा ट्रांसपेरेंसी मेरा ख्याल से कोई पार्टी नहीं चला सकेगा। तो इसलिए इसको विश्वास करते जिस तरह से आप लोग आया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, यही कहूँगा कि आप इंटेक होकर बैठिए, पार्टी कार्यकर्ता दिन रात आप लोग मेहनत कीजिए और जिस तरह से कार्यक्रम हमको देता है, प्रोग्राम आपको देता है, उस प्रोग्राम को फुल उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए।
काम करने में अलग मजा आता है, वो भी ग्रुप में, साथ में। इसीलिए हम लोगों का पार्टी में ही हो या कहीं पे भी एक कहावत होता है कि एक साथ आना शुरुआत है। हम लोग जब एक साथ आता है, जैसा अभी हम लोग आया है, जब हम बीजेपी में, जब हम लोग 15-20 लोग थे, तब ईटानगर में कितने 15-20 कांग्रेस जमा के समय में, कांग्रेस जमा जी का समय में गिना चुना लोग था। तापिर गांव थे, किरण थे, तापिर सिगा थे, तानी लोफा थे, कमजुनिबा, किरीदिनी, ऐसा बहुत कुछ, और अपना बहुत कम लोग थे, 15-20 लोग से। तो एक साथ आकर हम लोगों ने सुना। उससे पहले हुआ है, जैसा अपना गौतम जी ने कहा, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो वो एक साथ आने की शुरुआत, फिर एक साथ बैठना, वो उन्नति है। हम लोग एक साथ बैठ के काम करना शुरू किया, और जब एक साथ काम करते हैं तो सफलता जरूर हासिल होता है। इसलिए हम लोगों ने एक साथ काम किया, आज सफलता हासिल किया। इसलिए एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ बैठना उन्नति है, और एक साथ काम करना सफलता है। तो ये सफलता को हम लोग को लेके चलना चाहिए, और मूल मंत्र रूप से हम लोगों को पार्टी के लिए सब लोग ध्यान देकर काम करना चाहिए, और अपने लोगों को गवर्नमेंट का अचीवमेंट को, सरकार का अचीवमेंट, उसको जरूर बताना है। चाहे हमारा पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे अपना जेडपीएम हो, चाहे अपना ग्राम हो, सभी लोग, जब तक आप सरकार का अचीवमेंट नहीं बताएंगे, फिर बस्ती वाला, गांव वाले क्या समझेंगे। तो इसलिए अपना सरकार के अचीवमेंट को, इसको बताना जरूर है। और जब तक आप सरकार का स्कीम को जुबानी याद नहीं रहेगा, फिर हम लोग पार्टी कार्यकर्ता बन के हम लोगों को ज़्यादा, सब तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपका पास कॉपी होना चाहिए। और जिस स्कीम का बारे में आपको अच्छा से याद है, उस स्कीम का बारे में आप अच्छा से बताइए, क्योंकि बहुत सारा स्कीम है, हम लोग भी याद नहीं होता है, लेकिन आपको परफेक्शन होना पड़ेगा। उस स्कीम का बारे में पूछिए तो बताना जरूर है। तो सरकार ने क्या क्या गांव वाले के लिए कर रहा है, अपना स्टेट के लिए कर रहा है, वो हम लोगों को जानना जरूर, और उसको गांव वालों को बताना जरूर है। तभी तो गांव वाला मालूम होगा कि हाँ, ये सरकार अच्छा काम कर रहा है, ये तिरछी मैडम अच्छा काम कर रहे हैं, पेमा खांडू स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो मालूम होगा। अपना जहाँ सारा मंत्रीगण है वहाँ पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो मालूम होगा। जब तक आप नहीं बताएंगे, अपना कार्यकर्ता बस्ती वालों को नहीं बताएंगे, गांव वालों को नहीं बताएंगे, उनको क्या मालूम होगा। तो कार्यकर्ता इसलिए हम लोग बनाते हैं, ताकि वो इस बीजेपी को एक अच्छा मैसेज पास ऑन करने वाला, जो गांव तक पास, बस्ती वालों तक पास ऑन करने वाला एक कार्यकर्ता हम लोग होना चाहिए। पार्टी का मेटर को, सरकार का मेटर को, अचीवमेंट को, वो वहाँ तक पहुँचाने का उनको एक हम लोग जरिया बनना है, तभी हमारा पार्टी सक्सेस होगा। अब इस बीजेपी सरकार ने जो 6 महीना में क्या क्या काम किया, 6 साल में क्या क्या काम किया, उसको तो गिनने जाएगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी अपना जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि लेपारादा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है पार्टी के लिए, तो हमारा लोग भी आने के लिए बहुत इच्छुक होता है। आप नारी शक्ति बोला तो मेरा साथ में तो 4 नारी आ गए, यहाँ भी 4 नारी आए मेरे साथ में आए। वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं, मैडम का वहाँ जाना है, तो लेपारादा जाना है, तो नारी शक्ति को देखने जाना है हम लोगों को, ये लोग भी आए हैं। तो इसीलिए अच्छा है, आप काम आगे बढ़ाइए, और ये लोग भी हमारा स्टेट का तरफ से और अपना पार्टी का तरफ से हम लोग हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए, और अपना पार्टी कार्यकर्ता को कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोग एक दूसरा को शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट हमको कुछ नहीं मिला, पार्टी का तरफ से कुछ नहीं मिला, कुछ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं मिला, कुछ सप्लाई काम नहीं मिला, दुखी होकर कभी नहीं छोड़ना। आपका रिकॉग्नाइजेशन जरूर करेगा, हर एक को तो कभी भी काम नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्टी ग्रो होता है, मैंने जो कहा है पार्टी ग्रो होता है, तो और जब हमारा साथ सरकार बन जाता है, तो ऑपोजिशन में रहता है तो दुखी होता है, लेकिन जब सरकार बन जाता है तो कुछ काम मिलो या ना मिलो, मन में आनंद होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक आनंद होता है। यस, हमारा सरकार, बीजेपी का सरकार, ये बोलने में हमको कितना खुशी मिलता है। तो इसी को लेकर चलते हुए मैं सभी को, लेपारादा वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पार्टी को विश्वास करके, जो लोग भी यहाँ अभी वापस आए हैं, बहुत सारा फैमिली आया है, मुझे अच्छा लगा है। और हम लोग पार्टी को इस तरह से ही अगर आगे लेके जाएगा तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सभी आप लोगों को, यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से काम करके पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, ये हम लोग सराहनीय लायक है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।